दोस्तों, बांग्लादेश के चुनाव के नतीजों ने भारत की टेंशन बढ़ा दी है। वहां नई सरकार बनते ही उन्होंने भारत के सामने अपनी सबसे बड़ी मांग रख दी है। हमें शेख हसीना वापस चाहिए। जी हां, वो शेख हसीना जो भारत की सबसे पक्की दोस्त मानी जाती है। आज बांग्लादेश उन्हें एक गुनहगार मानकर वापस मांग रहा है। अब भारत बुरी तरह फंस गया है। क्या भारत अपने पुराने दोस्त को वहां भेजेगा जहां उनकी जान को खतरा हो सकता है, या फिर दोस्ती निभाकर अपने पड़ोसी देश से दुश्मनी मोल लेगा? यह मामला सिर्फ कानून का नहीं है, बल्कि भारत के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली हालत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे इस पूरी कहानी का असली सच। आखिर वो कौन सा समझौता है जिसकी वजह से भारत के हाथ बंधे हुए हैं, और क्या वाकई शेख हसीना को वापस जाना पड़ेगा? बने रहिए हमारे साथ। मुद्दे को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। याद कीजिए अगस्त 2024 का वो मंजर। बांग्लादेश की सड़कों पर आग लगी थी। छात्र आंदोलन हिंसक हो चुका था। ढाका में प्रधानमंत्री आवास के बाहर लाखों की भीड़ जमा थी। उस वक्त हालात इतने खराब हो गए थे कि शेख हसीना, जिन्हें बांग्लादेश की आयरन लेडी कहा जाता था, उन्हें अपना देश छोड़ने के लिए सिर्फ 45 मिनट का वक्त मिला था। वो अपनी बहन रेहाना के साथ एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर में बैठी और जान बचाकर भारत आ गईं। उस वक्त भारत ने एक सच्चे पड़ोसी और पुराने दोस्त का फर्ज निभाया। भारत ने उन्हें गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड करने की इजाजत दी और उन्हें सुरक्षित जगह पर रखा। भारत को लगा था कि यह मामला कुछ दिनों का है, शायद वो यहां से लंदन या अमेरिका चली जाएंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनका वीजा कैंसिल हो गया, पश्चिमी देशों ने पल्ला झाड़ लिया और वो भारत में ही फंस गईं। और अब जब बांग्लादेश में नई सरकार बन गई है, तो वहां के समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। जो लोग कल तक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, आज वो सत्ता में हैं या सत्ता को कंट्रोल कर रहे हैं, और उनकी जिद है कि तानाशाह को वापस लाया जाए। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश की नई सरकार शेख हसीना के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी है? इसका जवाब है वहां की पब्लिक का गुस्सा। बांग्लादेश में चुनाव जीतने वाली पार्टी और वहां की जनता का मानना है कि शेख हसीना के राज्य में, खासकर उनके आखिरी दिनों में, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बहुत ज्यादा सख्ती की थी। सरकारी आंकड़ों और ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौरान सैकड़ों छात्र और आम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। नई सरकार ने उन पर सत्ता के दुरुपयोग और देश में अशांति फैलाने के बड़े केस दर्ज किए हैं। उनके खिलाफ बांग्लादेश की अदालतों में 100 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हो चुके हैं। बांग्लादेश की ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। नई सरकार का कहना है, भारत हमारा दोस्त है, लेकिन उसे हमारे आरोपी को पनाह नहीं देनी चाहिए। अगर भारत लोकतंत्र का सम्मान करता है, तो उसे हसीना को वापस भेजना होगा, ताकि उन पर हमारे देश के कानून के हिसाब से पूछताछ हो सके। ये सुनने में बहुत जायज लगता है ना? कोई भी देश अपने यहाँ के आरोपी को वापस चाहेगा, लेकिन यहीं पर भारत के लिए पेंच फंसता है। दोस्तों, दो देशों के बीच रिश्ते सिर्फ दोस्ती से नहीं, बल्कि कागजों और संधियों से चलते हैं। साल 2013 में जब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अच्छे थे, और इत्तेफाक से उस वक्त भी शेख हसीना ही वहां की पीएम थीं, दोनों देशों ने एक प्रत्यर्पण संधि साइन की थी। आसान भाषा में समझें तो इस संधि का मतलब है, अगर मेरा मुजरिम तुम्हारे घर में छिपा है, तो तुम्हें उसे मुझे सौंपना होगा, और अगर तुम्हारा मुजरिम मेरे यहाँ है, तो मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा। अगर भारत कहता है कि हम हसीना को नहीं देंगे, तो बांग्लादेश में एंटी इंडिया भावना और भड़क जाएगी। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है। हमारी 4000 किलोमीटर की सीमा उनसे मिलती है। अगर बांग्लादेश नाराज हुआ, तो वो चीन और पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ जाएगा। चीन तो पहले से ही मौके की तलाश में है। अगर बांग्लादेश चीन का अड्डा बन गया, तो भारत की सुरक्षा और नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था, यह इधर कुआं उधर खाई वाली हालत है। भारत सरकार को सांप भी मारना है और लाठी भी नहीं टूटने देनी है। अब जरा मानवीय पहलू पर बात करते हैं। अगर मान लीजिए भारत उन्हें वापस भेज भी देता है, तो वहां उनके साथ क्या होगा? बांग्लादेश का इतिहास बहुत ही खूनी रहा है। आपको याद होगा 1975 का वो खौफनाक मंजर, जब शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता थे, और उनके पूरे परिवार की घर के अंदर घुसकर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त हसीना और उनकी बहन रेहाना सिर्फ इसलिए बच गई थीं क्योंकि वो जर्मनी में थीं। आज के हालात 1975 जैसे ही हैं। वहां की जनता में गुस्सा है। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि अगर हसीना ढाका एयरपोर्ट पर उतरती हैं, तो शायद वो कोर्ट तक पहुंच ही न पाए। मॉब जस्टिस का खतरा बहुत ज्यादा है। जेल में उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? भारत कभी भी यह नहीं चाहेगा कि उसके संरक्षण में रह रहे किसी पूर्व प्रधानमंत्री के साथ कोई अनहोनी हो। यह भारत के माथे पर एक ऐसा कलंक होगा जो कभी नहीं मिटेगा। दोस्तों, भारत का इतिहास रहा है कि जो भी हमारी शरण में आया, हमने उसकी रक्षा की। ये पहली बार नहीं है। चाहे वो दलाई लामा हो, जिन्हें चीन की लाख धमकियों के बावजूद हमने 60 साल से पनाह दे रखी है, या फिर बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का परिवार। भारत की संस्कृति ही शरणागत वत्सल की रही है। इसलिए जो लोग यह सोच रहे हैं कि सरकार दबाव में आकर शेख हसीना को वापस भेज देगी, वो शायद भारत की इस पुरानी नीति और मजबूती को नहीं जानते।
हम दोस्तों का साथ इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। दोस्तों, यह मामला सिर्फ एक नेता की वापसी का नहीं है। अगर हम इस तस्वीर को थोड़ा जूम आउट करके देखें तो हमें इसके पीछे एक बहुत बड़ी और खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय साजिश नजर आएगी। इस पूरी कहानी में एक विलेन ऐसा है जो पर्दे के पीछे छिपकर मुस्कुरा रहा है। रिपोर्ट्स और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि शेख हसीना की सरकार गिरने और अब उनकी वापसी की मांग के पीछे सीमा पार बैठी ताकतों का भी बहुत बड़ा हाथ है। आपको याद होगा कि शेख हसीना ने अपने कार्यकाल में 1971 के उन युद्ध अपराधियों को सजा दिलवाई थी जो पाकिस्तान के वफादार थे। उन्होंने देश विरोधी और कट्टरपंथी संगठनों की कमर तोड़ दी थी। पाकिस्तान और वहां की एजेंसियां इसी बात का बदला लेना चाहती हैं। अब जब वहां नई सरकार है जिसमें चरमपंथी विचारधारा का प्रभाव बढ़ रहा है, तो ये ताकतें चाहती हैं कि हसीना को वापस लाकर उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। अगर भारत दबाव में आकर उन्हें सौंप देता है तो यह पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत होगी और भारत के लिए एक करारी हार। अब जरा दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका और पश्चिमी देशों के डबल गेम को भी समझ लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि शेख हसीना को हटाने में अमेरिका का भी मौन समर्थन माना जा रहा है। शेख हसीना ने खुद दावा किया था कि एक सफेद चमड़ी वाला देश, जिसका इशारा अमेरिका की तरफ था, उनसे बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस मांग रहा था, जिसे उन्होंने साफ मना कर दिया था। शायद यही वजह है कि जब हसीना भारत आईं तो अमेरिका और ब्रिटेन ने उनका वीजा रद्द कर दिया। जो देश दुनिया भर में मानवाधिकारों की दुहाई देते हैं, आज वो चुप क्यों हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत इस मुसीबत में फंसा रहे। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के लिए यह किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। एक तरफ पड़ोसी धर्म है और दूसरी तरफ महाशक्तियों का दबाव। और दोस्तों, सबसे डरावना पहलू तो अब आता है। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि भारत हसीना का साथ छोड़ देता है, तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं का क्या होगा? शेख हसीना वहां के अल्पसंख्यकों के लिए एक ढाल की तरह थीं। उनके हटने के बाद से ही हमने देखा है कि कैसे वहां मंदिरों, दुर्गा पूजा पंडालों और हिंदू बस्तियों पर हमले तेज हुए हैं। कट्टरपंथी समूह अब खुलकर सामने आ गए हैं। अगर भारत ने हसीना को वापस भेज दिया तो वहां रहने वाले लाखों हिंदुओं का मनोबल पूरी तरह टूट जाएगा। उन्हें लगेगा कि जब भारत अपनी सबसे करीबी दोस्त को नहीं बचा पाया तो हमें क्या बचाएगा। यह लड़ाई सिर्फ एक हसीना को बचाने की नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की उस धर्मनिरपेक्ष पहचान को बचाने की है जो भारत की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अब सवाल है कि भारत इस मुसीबत से कैसे निकलेगा। जानकारों के मुताबिक भारत बीच का रास्ता निकाल रहा है, यानी शेख हसीना को किसी तीसरे देश भेज देना। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हम बांग्लादेश को कह सकेंगे कि वो अब हमारे पास हैं ही नहीं। तो दोस्तों, असली सच यह है कि शेख हसीना की वापसी की मांग सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट ज्यादा है और हकीकत कम। बांग्लादेश की नई सरकार को भी पता है कि भारत हसीना को कभी वापस नहीं करेगा, लेकिन उन्हें अपनी जनता को दिखाने के लिए यह शोर मचाना पड़ रहा है। लेकिन यह वक्त भारत की विदेश नीति के लिए बहुत नाजुक है। एक छोटी सी गलती और हमारा एक और पड़ोसी हमारे हाथ से निकलकर चीन की तरफ जा सकता है। शेख हसीना आज दिल्ली के किसी सुरक्षित घर में बैठकर यही सोच रही होंगी कि राजनीति कितनी क्रूर होती है। कल तक जो देश उनके इशारों पर चलता था, आज वही उनकी जान का प्यासा है। और कल तक जिस देश से वो बराबरी से बात करती थीं, आज वो पूरी तरह उसकी दया पर निर्भर हैं। अब आपकी बारी। क्या भारत को अपनी पुरानी दोस्त को बचाना चाहिए या वापस भेज देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में खुलकर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही आसान विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।